Hello student, myself Gurti Anjali in standard 2 EVS chapter 13 means of transport. In previous video we have studied about transportation and now we will see the exercise of this chapter. So first A, take the correct answer. So first question, bullock cart and tongas are generally used in cities, town and C villages. सो जो ब्लॉक कार्ड्स होते हैं और जो डोंगास होते हैं वो आर जनरली यूज्ड इन, वो कहाँ पे यूज होते हैं, सिटीज में, टाउन्स में कि विलेज में. तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये जनरली विलेज में होते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, विलेजेस. सो वी विल टेक हियर. सेकंड क्वेश्चन, फॉर कैरिंग लोड्स वी यूज गुड ट्रेन्स, ट्रक्स एंड बोथ ऑफ दीज. सो गुड लोड कैरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो गुड्स ट्रेन होती है वो ट्रक या बोथ ऑफ दिस. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ ऑफ दिस, बिकॉज गुड ट्रेन्स एंड ट्रक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग अ लोड्स. सो आंसर विल बी बोथ ऑफ दिस, सी. तो यहाँ पे जो दोनों है वो दोनों का इस्तेमाल लोड कैरी करने के लिए होता है. गुड ट्रेन्स में भी हम देखते हैं कि वो से गुड्स कैरी करने के लिए होता है, और जो ट्रक्स होते हैं उसमें भी जो लोड होता है वो कैरी करने के लिए होता है, उसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में होता है. नंबर 3, विच ऑफ दिस व्हीकल्स मूव्स ऑन अ रोड्स. सो यहाँ पे ऑप्शन है ए ट्रेन, ऑप्शन बी शिप एंड ऑप्शन सी बस. तो और इसमें से कौन सा जो व्हीकल है जो रोड पे मूव होता है, जो रोड पे चल सकता है. जैसे हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन. तो हियर जो रोड पे मूव होते कौन से है, वो ट्रेन, शिप की बस. जो ट्रेन होते हैं वो ट्रेन के जो रेल ट्रैक होते हैं उस पे ही चलते हैं. शिप जो होती है वो पानी में चलती है, और जो बस होती है वो रोड पे चलती है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी बस, बिकॉज ये दोनों जो है वो पानी और जो रेल ट्रैक होती है उस पे ही ट्रेन चलती है. नंबर 4, विच ऑफ दिस व्हीकल्स डज नॉट नीड पेट्रोल और डीजल टू मूव. तो इसमें से कौन सा व्हीकल जो है उसको पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं होती है मूव करने के लिए. हमें पता है जनरली जो बाइक्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, बसेस होती है, ट्रेन्स और ट्रक्स और वो सब होते हैं, उनको मूव करने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है. लेकिन इसमें से कौन सी है जिसको नहीं होती है, तो वैन को भी पेट्रोल की जरूरत होगी, स्कूटर को भी पेट्रोल की जरूरत होगी. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बाइसिकल, उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, वो बिना पेट्रोल के चलती है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी. बाइसिकल व्हीकल्स डज नॉट नीड पेट्रोल और डीजल टू मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, answer the following questions. So here we have given some question and we have to answer the question. So first question, what is a transport? Name some different means of transports. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, और हमें यहाँ पे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी के नाम लिखना है. तो सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि अ वे ऑफ कैरिंग अ पीपल और अ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो एक जगह से दूसरी जगह पे लोग या फिर माल को कैरी करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और ट्रांसपोर्ट के कितने जो कौन कौन से होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. वो क्या है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है what is difference, name some different means of transportation. So answer, a way of carrying people or goods from one place to another is called transport. Land transport, water transport, air transport are different means of transport. तो जो ये अलग अलग एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर लोग हो या फिर कोई माल सामान हो, तो वो सब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड अ हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है. पहले तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर क्या है,
एयर ट्रांसपोर्टेशन है, जो कहाँ पे जाते, एयर में चलते हैं वो, तो ये एयर ट्रांसपोर्टेशन है। और उसके बीच में डिफरेंट क्या है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में? तो जो एरोप्लेन होता है वो क्या होता है, जो फेयर ऑफ प्लेस होते हैं, जो दूर के प्लेस होते हैं, जो आप हमें अगर आउट ऑफ कंट्री जाना हो वहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। और जो हेलीकॉप्टर होते हैं जो हिली एरियाज होते हैं, जो वहाँ पे हिली एरियाज पे एक जगह से ऊपर जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन, एरोप्लेन आर यूज्ड टू ट्रैवल फेयर ऑफ प्लेसेस आउटसाइड द कंट्री एंड हेलीकॉप्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इन हिली एरियाज। तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो हिली एरियाज में यूज होते हैं, और जो एरोप्लेन होता है जो फेयर ऑफ प्लेसेस होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों ही है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस है, जहाँ पे वो हिली एरियाज में यूज होता है और वो जो है वो एक दूर के प्लेस जो होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल होता है। थर्ड क्वेश्चन, नेम सम व्हीकल्स दैट नीड पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू मूव। तो हमें ऐसे व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की जरूरत पड़ती है मूव करने के लिए। तो ऐसे कौन से है? जो बसेस होती है, स्कूटर्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, कार्स होती है, ट्रक्स होते हैं, वैन्स, मोटरसाइकिल, सब में किसका इस्तेमाल होता है? पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी। जो रोड पे ये सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन में इन सबका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3? बसेस, कार्स, ट्रक्स, वान्स है ना, मोटरसाइकिल, इन सबका इस्तेमाल वहां पे होता है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नेम सम एनिमल्स दैट आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट एरियाज। तो अभी हमें ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जिनका इस्तेमाल एज ए ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग एरियाज में उनका ट्रांसपोर्टेशन की तरह के उनका एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हमने चैप्टर हमने शुरू किया था तो हमने इनिशियल पार्ट में ही देखा था कि वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और अलग अलग डिफरेंट एरियाज में उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैमल्स, तो कैमल्स किस जगह पे होते हैं? जो डेजर्ट्स एरियाज होते हैं उनमें कैमल का इस्तेमाल होता है। फिर है मूल्स, याक्स, एलिफेंट, रेनडियर्स, याक्स एंड पोनीस, ये सब जो है वो मीन्स, ये एनिमल्स जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उनका अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे कुछ हिली एरियाज होते हैं, फिर कुछ जो स्नो एरिया होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, उनमें अलग अलग एनिमल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये सब एनिमल्स के नाम थे जिनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है सी, write 2 example of each. So here we have given some transportation and vehicle names और हमें उनके दो एग्जाम्पल लिखने हैं। So first है means of a land transport। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन होते हैं उनके हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या कौन कौन से आएंगे? लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? जो कार होती है, बसेस होते हैं, मोटरसाइकिल्स होती है, ट्रक्स होती है, वो सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्टेशन। वो सब जमीन पे चलते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बसेस एंड बस एंड कार। तो ये क्या हुए? 2 एग्जाम्पल हुए लैंड ट्रांसपोर्ट के। देन सेकंड है मीन्स ऑफ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अभी हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो वो वहां पे कौन कौन से? जो पानी में चलते हैं, जैसे बोट है, स्टीप है, स्टीमर है, वो सब क्या होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बोट एंड शिप। तो ये दोनों क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। देन है थर्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमें एयर ट्रांसपोर्ट के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हमें पता है एयर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, हॉट एयर बलून है, वो सब क्या होते हैं? एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल में हम लिखेंगे एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो ये दोनों क्या है? मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। देन फोर्थ स्लो मूविंग व्हीकल्स। तो स्लो मूविंग व्हीकल कौन कौन से होते हैं? तो जो विलेजेस में हम देखते हैं जो बुलॉक कार्ट्स और वो सब होते हैं, वो क्या होते हैं? स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे बुलॉक कार्ट एंड टोंगास। ये दोनों क्या है? स्लो मूविंग व्हीकल्स के एग्जाम्पल है।
लास्ट है फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो फास्ट मूविंग व्हीकल्स में किसके एग्जाम्पल आएंगे? तो जैसे वो ट्रक्स होती है, स्कूटर्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, वो इन कंपैरिजन ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स दे आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रक्स एंड स्कूटर। ट्रक्स एंड स्कूटर ये दोनों क्या है? फास्ट मूविंग व्हीकल है। आप दूसरे भी नाम लिख सकते हो फास्ट मूविंग व्हीकल में जो आते हैं उनके। नाउ डी, match the wheels with their vehicles. So here we have given a 4 picture of wheels and 4 picture of vehicles and we have to match them with their tires. तो जो यहाँ पे हमें व्हीकल्स दिए हैं उनको हमें उनके टायर के साथ मैच करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे रिक्शा है, तो इन चारों में से रिक्शा में कौन सा टायर यूज होता है हमें उसके साथ उसको मैच करना है। फिर बाइसिकल है, तो बाइसिकल में कौन सा टायर होता है हमें उसको उसके साथ मैच करना है। देन है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर में कौन सा टायर का यूज होता है हमें उसके साथ उसको मैच करना है। और लास्ट है बस, तो बस में कौन सा टायर आएगा हमें उसको उसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है रिक्शा, तो रिक्शा में कौन सा टायर आएगा? यहाँ पे जो हम फर्स्ट टायर देख सकते हैं वो किसका है? बाइसिकल का है। देन यहाँ पे जो सेकंड टायर है वो किसका है? बस का है। ये जो लास्ट है वो ट्रैक्टर का है। तो यहाँ पे जो थर्ड वन है वो किस में आएगा? रिक्शा में। तो हम थर्ड टायर को रिक्शा के साथ फर्स्ट व्हीकल के साथ मैच करेंगे। देन है बाइसिकल, तो बाइसिकल में कौन सा आएगा टायर? हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली वो ये किसका है? बाइसिकल का टायर है, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। देन थर्ड है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर में कौन सा टायर आएगा? ये लास्ट वन, तो हम इसको लास्ट टायर से मैच करेंगे। एंड ये है बस, तो बस में कौन सा टायर आएगा? ये सेकंड वाला, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। So here our exercise of chapter number 13 means of transportation is over here and आपको ये जो सारी एक्सरसाइज है पूरी वो आपको अपनी अपनी नोटबुक में लिख देनी है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।